आप जानेंगे तो समझ पाएंगे। शाही स्नान से ये शाही शब्द को हटाना चाहते हैं साधु संत, और लॉजिक ये दिया गया है कि ये इस्लाम से जुड़ा हुआ शब्द है शाही, इसीलिए इसे हटाकर अमृत या दिव्य शब्द रखा जाना चाहिए। मुगल काल से जुड़ा हुआ भी ये शब्द बता दिया है शाही, और इसीलिए शाही स्नान को वो शाही नहीं कहलवाना चाहते। शाही शब्द की जगह सनातन धर्म का ही कोई शब्द हो, ये साधु संतों की मांग है, और इसी मांग के चलते अब विचार विमर्श हो रहा है। और महाकुंभ से ठीक पहले ये चर्चा जोर भी पकड़ रही है। इस मुस्लिम शब्द की चर्चा के बाद में 13 अखाड़े हैं और शुभ स्नान भी इसमें होता है, शाही स्नान जिसे नाम दिया गया है। ऐसे में साधु संत ये कह रहे हैं कि शाही की जगह इसे अमृत या दिव्य कहा जाना चाहिए, जो कि सनातन धर्म के हिसाब से हो। शाही शब्द इस्लामिक शब्द है और ये मुगल काल से जुड़ा हुआ है, इसीलिए इसको हटाया जाना चाहिए। शाही स्नान का मतलब है संगम में साधुओं और भक्तों का स्नान, जिसके बाद में भव्य परेड भी निकाली जाती है, और भक्तों का मानना है कि इससे पुराने सभी पाप धुल जाते हैं। जन्म मृत्यु के चक्र से मोक्ष और मुक्ति का मार्ग जो है वो प्रशस्त होता है, तो बड़ा पावन ये स्नान कहा जाता है। सनातन धर्म में इसकी बड़ी खासियत है, बड़े मायने हैं। और ऐसे में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने कहा है कि प्रयागराज में अखाड़ा परिषद की अगली बैठक के दौरान नाम बदलने की मांग पर विचार किया जाएगा। आचार्य पुरुषोत्तम शर्मा जो कह रहे हैं कि ये स्नान सदियों से चले आ रहे हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि मुगलों के काल में इन्हें शाही स्नान नाम दिया गया। इसीलिए संतों का मानना है कि अब वो वक्त आ गया है कि इसे दिव्य या अमृत जैसे सनातन नामों से बदल दिया जाए। हालांकि ये तय करना किसी एक व्यक्ति पर निर्भर नहीं करता, इसे अखाड़ा परिषद की अगली बैठक में चर्चा के लिए रखा जाएगा, और अगर सभी सहमति इस पर जताते हैं तो हो सकता है इसमें परिवर्तन हो जाए। इस महीने के अंत में प्रयागराज में आने वाले महाकुंभ को लेकर आयोजित जो महाकुंभ होगा उसकी योजना बनाई जा रही है, और इसीलिए एक बैठक भी होगी। इस मीटिंग में जो सदस्य रहेंगे उनसे सभी से इस बात को लेकर चर्चा करने की प्लानिंग भी है। महाकुंभ का मेला की जो कि जनवरी 2025 से प्रयागराज में आयोजित होने वाला है। मध्य प्रदेश में शाही शब्द को लेकर बवाल की स्थिति भी देखी जा रही है। महाकाल की सवारी में शाही शब्द को लेकर भी विवाद देखा गया। शाही की जगह दिव्य भव्य जैसा शब्द हो, यानी कि उधर महाकुंभ को लेकर जो हमारे अखाड़े हैं वो चर्चा कर रहे हैं, और उनका कहना यह है कि अब जो आने वाली बैठक है उसमें इस नाम को बदलने पर बात होगी। और उधर मध्य प्रदेश से भी खबर सामने आ रही है, जहां पर शाही की जगह दिव्य भव्य जैसा शब्द यहां रखने की बात सामने आ रही है। मध्य प्रदेश में शाही शब्द को लेकर सवाल हुआ, महाकाल की सवारी में शाही शब्द को लेकर ये सवाल हुआ। कुछ रिएक्शंस इन खबरों पर सामने आए हैं, सुन लेते हैं। जय श्री महाकाल। वर्तमान समय में भगवान महाकाल की शाही सवारी अथवा हमारे कुंभों में होने वाले शाही स्नान या शाही सवारियां, इनमें शाही शब्द पर या शाही सवारी शब्द पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। हमारे परम पूज्य शंकराचार्य जी ने कहा है कि शाही शब्द को बदलने की आवश्यकता नहीं है, उसके उच्चारण में सुधार किया जाए। उनका मानना है कि वो शाही नहीं साही है, और साही का अर्थ होता है स धन अहि, यानी सर्प के सहित। अहि का अर्थ सर्प होता है हिंदी में। और उन्होंने सवारी का अर्थ किया है कि स धन वारे, यानी वारी अर्थात जल। जल को उन्होंने गंगा जल कहा, वहां गंगा जल के सहित। जिस यात्रा में गंगा जल और सर्प हो, ऐसी यात्रा भगवान महाकाल की यात्रा, उन्होंने शाही सवारी का ये अर्थ किया। ठीक है, हम उनका बहुत बहुत सम्मान करते हैं, और शाब्दिक रूप में उनका अर्थ बिल्कुल ठीक भी है। किंतु अगर ये अर्थ कर देते हैं उसका, और उसको शाही सवारी के स्थान पर शाही सवार कहते हैं, तो मुझे लगता है कि जो हमारे आम भक्तगण हैं, श्रद्धालु हैं, वो इसका अर्थ बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। और जिस प्रकार शाही सवारी से एक गुलामी की बू आती है, क्योंकि वो फारसी भाषा का शब्द है और वो निरंतर ऐसे ही बना रहेगा। इसलिए मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जैसा कि हमारे अखाड़ा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा भी है कि हम इस पर विचार भी करेंगे और इसको बदलेंगे भी, ऐसा उन्होंने कहा है, तो मैं तो यही कहूँगा कि निश्चित रूप से इसको बदलना चाहिए। प्रथम तो मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जिस प्रकार से जो शाही सवारी का जो नाम आता था हमेशा से, जिसको कि एक तरीके से मुझे लगता है कि इस्लामिक नाम या उर्दू नाम था, निश्चित ही बाबा महाकाल उज्जैन के हमारे राजा हैं,
अखिल ब्रह्मांड के राजा है। उनकी सवारी का नाम राजसी सवारी आने वाले समय में राजसी सवारी के नाम से माना जाएगा। मैं निश्चित ही इस चीज़ का स्वागत योग्य हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आदेश जारी किया उसका स्वागत करता हूं। और मैं भी ये चाहता हूं और हम सब लोगों की इच्छा भी होना चाहिए, सनातनी, हम सब लोग सनातनी हैं, इसलिए नाम भी हमारा सनातनी होना चाहिए, न कि अन्य किसी धर्म से जुड़ा हुआ होना चाहिए। एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। जय श्री महाकाल। इस पूरी खबर को लेकर बात करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमानों का पैनल जुड़ गया है। मेरे साथ में डॉक्टर एस रावत हैं, हिंदू धर्म गुरु के तौर पर जुड़े हैं। मुफ्ती शमून कासमी मेरे साथ में है, मुस्लिम धर्म गुरु के तौर पर। जैद अनवर मेरे साथ में है, इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर मेरे साथ में आप जुड़े हैं। आप तीनों का ही बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर एस रावत, मैं आपसे सवाल करना चाहती हूँ। मुगल काल से जुड़ा हुआ ये शाही शब्द बताया जा रहा है, इसको लेकर आपत्ति अब देखी जा रही है। पहले महाकाल की सवारी को लेकर और फिर महाकुंभ को लेकर। ये आपत्ति पहले क्यों नहीं हुई? देखिए रचना जी, ऐसा होता है कि जब 600 वर्ष तक मुसलमानों का शासन रहा तो उनके शब्दों का इस्तेमाल निश्चित तौर पर समाज के अंदर होता है। राजा जिस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करता है उस प्रकार प्रजा भी करने लग जाती है। तो 600 वर्ष कोई बहुत कम समय नहीं होता है। तो हमारी जो हिंदी भाषा थी उसमें बहुत सारे चेंजेज हुए, बहुत सारे उर्दू के शब्द उसके अंदर आ गए, तो वो शब्द चलते रहे। पहले शाही इमाम होते थे, अब शाही इमाम एक शब्द था कि भाई बहुत बड़ा एक ज्ञानी शब्द था। इमाम भी एक बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं। तो धीरे धीरे वो शब्द जो हमारे प्रचलन में आने शुरू हुए तो उसको धीरे धीरे शाही शादी, राजसी शादी, इसी प्रकार से ये शब्द का फिर उच्चारण हमारे महाकुंभ के अंदर भी और शाही स्नान में भी इसको शाही शब्द एक राज परिवार से, बादशाह परिवार से जुड़ा हुआ था। तो धीरे धीरे उसका प्रचलन हुआ। लेकिन अब धीरे धीरे जैसे आपको पता है कि आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और हर आदमी अपने आप को स्वतंत्र फील करता है। उनको लगता है ये शब्द कहाँ से आ गया शाही, ये तो शाही इमाम लगाते हैं, या शाही साहब में इस्तेमाल होता है तो राजशाही शब्द है, इसका दिव्य स्नान से यानी अमृत स्नान से इसका क्या मतलब है। तो ऐसी स्थिति के अंदर उसको कुछ लोगों के दिमाग में आया, हमारे साधु संतों के में, कि इसको नाम को बदल देना चाहिए और बाकी बदल देना भी चाहिए। यानी आप कह रहे हैं जो मुगल शासन से चला आ रहा था वो बदस्तूर अभी तक जारी था। आज़ादी को 7 दशक से ज़्यादा बीत गए, आपने उस आज़ादी को आज़ादी नहीं कहा, आपने कहा सोशल मीडिया पर जो स्वतंत्र हम हुए हैं वहाँ पर इन शब्दों को लोगों ने जब सोचा समझा उसके बाद में अवेयरनेस आई है कि शाही शब्द हटना चाहिए। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। सोशल मीडिया ने बहुत कुछ चेंज कर दिया पूरे वर्ल्ड के अंदर। ये सोशल मीडिया का ही प्रभाव है कि सऊदी अरब के अंदर आप देखें कि बहुत सारे धर्मों को इजाज़त मिल रही है। यूएई के अंदर, गल्फ कंट्रीज के अंदर मंदिर बनाने की, चर्च बनाने की इजाज़तें मिल रही हैं। ये सब सोशल मीडिया का प्रेशर है। और धीरे धीरे लोग सब एक दूसरे के धर्म को जानना चाहते हैं। हिंदू मुसलमान को जानना चाहता है, मुसलमान हिंदू धर्म को जानना चाहता है, जिसको जो अच्छा लगता है उसको अपनाने की कोशिश करता है। तो ये सोशल मीडिया का ही कमाल है और आप लोगों का कमाल है, जो मीडिया का कमाल है। उसकी वजह से सब चीज़ें इतिहास के अंदर आ रही हैं, विकिपीडिया पर आ रही हैं, ये सारी चीजें, तो पता लगता है कि कहाँ चीज सच है और कहाँ गलत है। तो मुझे लगता है कि जो फैसला लिया जा रहा है वो ठीक है और शाही शब्द को हटा करके इसको दिव्य स्नान किया जा सकता है, अमृत स्नान किया जा सकता है, ये शब्द लगाए जा सकते हैं। पहले महाकाल की शाही सवारी में शाही शब्द को लेकर आपत्ति, फिर महाकुंभ में शाही स्नान को बदले जाने की मांग हो रही है। अमृत या दिव्य शब्द का इस्तेमाल हो, ऐसी मांगे अब जोर पकड़ रही हैं। हो सकता है अगली मीटिंग में इस पर विचार भी हो सकता है फैसला भी हो जाए। मुफ्ती शमून कासमी साहब, कैसे देख रहे हैं आप इन चर्चाओं को? नहीं, ये बहुत सार्थक चर्चा है और मैं ये बात कहने में मुझे कोई झिझक नहीं है कि जो हमारी परंपराएं हैं और जो हमारा कल्चर है, जो संस्कृति है, कल्चर मीन्स संस्कृति। आप देखिए, वसुधैव कुटुंबकम की हमारी संस्कृति है भारतीयों की, यानी हम पूरे विश्व को अपना परिवार मानते हैं, खानदान मानते हैं। धीरे धीरे ये सारी चीज़ें आज दुनिया में जा रही है। जैसे अभी रावत जी कह रहे थे कि भाई दुबई में मंदिर बन गया और सऊदी अरब के अंदर भी बहुत सारे धर्मों का आना जाना शुरू हो गया, एक दूसरे को जानना चाह रहे हैं। तो उसी जानकारी के संदर्भ में ये राजशाही और शाही स्नान का भी नाम आया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुगल पीरियड के अंदर, क्योंकि उस ज़माने के अंदर उर्दू और फारसी और अरबी जो है वो राइज थी। आज हमारे देश के आज हम स्वतंत्र हैं, हम भारतीयों की एक संस्कृति है वो तमाम धर्मों से बिल्कुल अलग है।
वो हमें अपनी संस्कृति से जोड़ती है। जैसे अमृत, अगर अमृत स्नान का दर्जा उसका नाम दिया जाए तो ये बड़ा अच्छा भी लग रहा है और दिव्य स्नान भी अच्छा लग रहा है। मैं तो जो अखाड़ा परिषद है, अपने रविंद्रपुरी जी को इसके लिए मैं साधुवाद देता हूं कि बहुत अच्छा उनके जहन में ये बात आई है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जो अब ये जो जमींदार थे इस जमाने के अंदर, आज उनकी जब उनकी ताजपोशी होती है तो वो जमींदार और नवाबों की तरह होती है, इसके ऊपर भी रोक लगनी चाहिए। इसलिए कि लोकतंत्र के अंदर जो जहनी गुलामी में हम मुब्तला हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, हम अपनी सरकार स्वयं बनाते हैं। आज हमारे देश के अंदर ना अंग्रेज हैं ना मुगल हैं, आज हम भारतीय हैं। और मैं ये बात कहने में बिल्कुल मुझे अच्छा लग रहा है कि देवभूमि उत्तराखंड राज्य के हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने कुछ पहल ऐसी की हैं जो बहुत ही अति महत्वपूर्ण है। जैसे यूसीसी का लाना पूरे देश में और उसकी पहल करना, ये दर्शाता है कि हम लोगों को उन सारी चीजों से ऊपर उठ करके आना चाहिए। मैं मुस्लिम धर्मावलंबियों से भी ये कहना चाहूंगा कि हमारी पूजा पद्धति ही तो अलग है, बाकी हमारे नफे और नुकसान तो एक ही हैं, हम अलग नहीं हैं। वसुधैव कुटुंबकम अल खल्क़ु अयालुल्लाह। और जैसे मैं कह रहा था कि हमारे यहाँ जो कानून आया और वो लागू हो गया है और अभी अक्टूबर से पहले वो लागू कर दिया जाएगा विधिवत तौर से यूसीसी को। और यूसीसी एक ऐसा कानून है जो किसी के खिलाफ नहीं है, जो उन गलत लोगों के खिलाफ है जो गलत कृत्य कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, जो औरतों के अधिकारों का हनन करते हैं, जो उन्हें टॉर्चर करते हैं, जो घरेलू हिंसा करते हैं या उन्हें तरह तरह का से प्रताड़ित करते हैं। तो हमारे उत्तराखंड की सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने इसकी पहल की और मैं समझता हूँ पूरे देश के अंदर उसका एक मैसेज जाएगा। ऐसे ही जितने कानून भी बने हैं वो किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ नहीं है, वो सभ्य लोगों के खिलाफ नहीं, असभ्य यानी लोगों आप के इस लिए। फैसले का स्वागत करते हैं, इस पर चर्चा हो, बिल्कुल, सार्थक मैं चर्चा हो कहना और फिर चाहूंगा इस शब्द को बदला जा सकता है। रचना जी, मैं ये कहना जैद, चाहूंगा हाँ कि जी जी बोलिए। मैं क्योंकि संस्कृत से भी हाँ। से भी मेरा ताल्लुक है, मैंने वेदों का भी थोड़ा बहुत ज्ञान मुझे है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे वही चीजें, वही परंपराएं हमारी आनी चाहिए जो हमारी अपनी है। हाँ। उसमें विदेशी शब्दों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ठीक है। और अगर आजाद ये बदला जा हिंदुस्तान रहा में है हम तो रहते ये हैं, मुगलों स्वागत के वक्त योग्य का है। अगर कोई शब्द है और उसको लेकर अगर साधु संतों को आपत्ति है तो बिल्कुल बदला जाना चाहिए। बिल्कुल। 1947 में अब शाही दौर से आज़ादी हमें खत्म मिल हो गई, गया। उसके बाद से यथास्थिति बनी हुई थी और अब जाकर जैसे अभी डॉक्टर एच.एस. रावत ने भी कहा कि सोशल मीडिया ने लोगों की मानसिकता पर असर भी डाला है, लोगों ने चीज़ों को समझा भी है और तब जाकर ये क्लिक हुआ कि क्यों ये शाही शब्द इस्तेमाल हो रहा है, इसे अमृत या दिव्य किया जा सकता है। जैद अनवर जी, आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सबसे पहले शाही जो वर्ड है, इसके माने क्या आते हैं? इसके माने आता है रॉयल। ये फारसी का एक अल्फाज है जिसे अडॉप्ट किया गया था ड्यूरिंग द मुगल एम्पायर के टाइम। हाँ। अब आते हैं हम रोजमर्रा की जिंदगी में जो जबान इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपसे बात की है या हम डिबेट कर रहे हैं, हम जो जबान में डिबेट कर रहे हैं इसमें कम से कम हम फारसी का अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ साथ ग्रीक का अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं, साथ साथ हिंदी का अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो अल्फाज है मिलकर एक जबान, जो हिंदुस्तान में कोई भी प्रॉपर हिंदी नहीं बोलता है, ना कोई प्रॉपर उर्दू बोलता है, कोई प्रॉपर, हम एक जबान मिक्स जबान बना के हमने एक नया जबान बनता है, ठीक है ना। अब आते हैं शाही अल्फाज के लेके। शाही इमाम आने से तभी आप हटाइएगा ये शाही अल्फाज। इस तरह का जब लहजा होता है तो आप किसी को नीचे करके किसी को ऊंचा करना चाहते हैं। ये जहन क्या है, पहले इसको पढ़ना होगा। आप अगर किसी को तंज करके ये अल्फाज हटाना चाहते हैं तो बात पैदा होती है। अब आते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। इस्लाम में कोई भी अल्फाज शाही नहीं था। आप इस्लाम के अंदर एक खासियत क्या थी, मैं किसी को गिरा के बात नहीं करना चाहता, इस मजहब की एक खासियत क्या थी कि कोई भी जात का हो हमारे बगल कांधा से कांधा मिला के नमाज पढ़ सकता है और वही इमामत भी कर सकता है अगर वो बालिग है। इस्लाम का ये प्रोटोकॉल था। तो शाही इमाम, जब मुगल एम्पायर ने शाही इमाम दिया था तो वो इमाम टाइम बीन के लिए वो तमाम अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किया था। मगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं ये अल्फाज नहीं है कि इमाम जो होगा वो शाही रॉयली से आएगा तो इमाम हो सकता है। बात समझ रहे हैं? तो इमाम कोई भी लड़का बालिग हो, काबिल हो और तमाम चीज इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से काबिल हो, वो इमामत कर सकता है।
तो ये अल्फाज जब शाही का आता है, ये पर्टिकुलर इमाम से चपका हुआ अल्फाज नहीं है कि इमाम ने यूज किया तो हम यूज नहीं करेंगे। ये जहन से बात होगी तो आप किसी मजहबी तौर पे किसी को नीचा करके अपने आप को ऊंचा करें। कोई मजहब नहीं सिखाता, हमारा मजहबी लकुम दीनकुम नहीं, वो वलिय कह रहे हैं दीन। कि मुगल मेरी बात सुन- मुगल बात मुगल complete कर- शासन बात से जुड़ा complete- हुआ है, मुगल शासन मुगल के वक्त का दिया बात- गया शब्द नहीं, है, इसीलिए आपत्ति है। डॉक्टर साहब ने जब बात की थी, डॉक्टर साहब ने आज सोशल मीडिया है तो अरब में मजहब दिख जाती है, हिंदुओं की भी। बात ये नहीं, एवरी अरब इज नॉट अ मुस्लिम, प्लीज नोट डाउन दिस वर्ड्स, एवरी अरब इज नॉट अ मुस्लिम। जब आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए थे, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीस बी अपॉन हिम, व्हेन ही केम डाउन, जब वो आए थे तो उन्होंने ये ऑर्डर नहीं दिया था जाओ तमाम को तोड़ दो। उन्होंने वो पनाह लेने के लिए जब सबसे पहले पनाह तो उन्होंने ईसाई मजहब के लोगों के पास भेजा था, जिसे आज के समय इथोपिया कहते हैं। वो भी क्रिश्चियन के मानने वाले थे। और अरब में आज भी जाइएगा, आज भी अरब में, सऊदी अरब में आज भी मौजूद है। क्या मौजूद है? चर्च मौजूद है। एवरी अरब्स आर नॉट अ मुस्लिम। अगर वो ड्रेसअप करते हैं, वो कपड़ाई तौर पे दूसरी बात होती है। ऐसे तो बहुत से ऐसे मुस्लिम कंट्रीज हैं जहाँ पर बड़े मंदिर भी हैं, चर्च भी हैं। हाँ, बोलिए बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये जहन आपका जो मैसेज मैं देना चाहता हूँ जी। कि आज आप सोशल मीडिया के थ्रू अच्छी चीज भी देखते हैं, खराब चीज भी देखते हैं। सोशल मीडिया का दो पहलू है, उस पहलू का डिबेट दूसरा हो जाए। यूसीसी की जो बात इन्होंने की है मौलाना ने, वो दूसरा डिबेट का पहलू है। यूसीसी की बात करिएगा, वो जो मजहब के लोग हैं, जो एक औरत 4 शादी करती है हिंदुओं में, उनको किस मजहब से आप यूसीसी किस यूनिफॉर्म से बांधिएगा? आप आइए, जो कजिनो में शादी होती है, मुसलमानों में भी होती है, साउथ इंडिया में भी होती है, उनको कौन मजहब से आप बांधिएगा? बहुत सी बातें हैं, वो दूसरा डिबेट का पहलू है। आज जो वर्ड का बात है, ये वर्ड कहाँ से आया? नो डाउट ये वर्ड ईरान से आया। आपकी बात, इस वर्ड का माने क्या है? माने के माने है रॉल बात, शाही जो आपने बात रखी है, रॉल बात है। तो ये अल्फाज जो है, ये फारसी का जो अल्फाज है, हम रोजमर्रा की जिंदगी में आज भी फारसी के तमाम अल्फाज को इस्तेमाल करते हैं। अभी मैं ये बात रख दूं कि नादिर शाह आया था, उसने दिल्ली को फतह किया, दिल्ली में कितने कत्ल गारत की। अभी ये अमित शाह का नाम शाह क्यों है? शाह हटा दो। ये कोई अल्फाज हुआ, बात करने का तरीका हुआ। अभी मैं बोलूंगा कल आके ये मुगल एम्पायर ने बनाया था, क्या बनाया था? ये मुगल एम्पायर ने ये बनाया था, रेड फोर्ट बनाया था, इसको तोड़ दो, इस पे झंडा हमने उठाएंगे। ऐसे बात नहीं होती। अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद, आप हटाइए, आपको वेलकम, आपको पूरी आजादी है। मगर आप किसी मजहबी तौर पर तोड़ के बात करिएगा, कहीं भी बात करिएगा तो अल्लाह मौला बात। डॉक्टर एच.एस. रावत जी, जवाब दीजिए। जी देखिए, अनवर साहब काफ़ी इंटेलिजेंट हैं और उनको नॉलेज भी है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, मैंने पहले भी यही बात कही थी कि जब जिस प्रकार का एम्पायर होता है और जो राजा होता है या बादशाह होता है, उस वेशभूषा का असर, उसके धर्म का असर, उसकी बातचीत का असर अल्फाज में, पब्लिक में बहुत जाता है और आज भी जाता है। अभी मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके शब्दों का इस्तेमाल हर कोई नेता करता है, बहनों और भाइयों। क्योंकि इस प्रकार से जब ये शब्द आया तो ये राजशाही से शब्द जुड़ा हुआ था, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जब कोई चीज कहते हैं ना भाई, बहुत शाही आदर किया, बड़ा शानदार आदर किया, वो जो शादी थी ना, वो तो शाही शादी थी। यानी एक आप ये सोचिए कि अच्छे वे में इस्तेमाल होता है, शाही शादी, शाही स्वागत, एकदम ठीक कह रहे हैं आप। एक बहुत रॉयल्टी में शब्द इस्तेमाल किया गया था, लेकिन शब्द ना, अभी मान लो हम कह भाई बहुत अच्छी रॉयल शादी थी, कमाल की शादी थी, अब रॉयल शब्द इंग्लिश का आ गया। अब वही शब्द जो है वो आप बता रहे हैं ईरान से आया है, लेकिन वो फारसी है, इस्लामिक है, क्या शब्द है, जो भी है, लेकिन इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं वो उच्च कोटि के व्यक्तित्व के साथ जुड़ा हुआ है। चाहे वो के क्षेत्र में आदमी हो, चाहे राजा के क्षेत्र में व्यक्ति हो, चाहे किसी भी क्षेत्र के अंदर हो, यानी उसको कहीं के राज सत्ता के साथ जोड़ करके सबको देखा जाता है। लेकिन ये हमारे यहाँ पर अभी कुंभ की बात करें तो वहां ये टैली नहीं करता शब्द, क्योंकि शाही स्नान, अब गंगा में स्नान करना है, शाही शब्द के साथ करना है, तो ये बात कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग में आ गई। और आने के बाद रचना जी इस बात को लगाया कि भाई इसको हटाना चाहिए। जैसे काजमी साहब ने कहा कि अमृत स्नान है या दिव्य स्नान है, ये शब्द इसमें जोड़े जा सकते हैं। देखिए, अपनी अपनी आस्था है और अपनी अपनी आस्था के हिसाब से अगर कुछ उचित या अनुचित लगता है तो अपना अधिकार भी है कि उस पर आपस में बात कीजिए, विचार विमर्श कीजिए, उस चीज को बदल दीजिए। लेकिन हाँ, उसमें किसी भी तरीके का द्वेष या किसी धर्म विशेष को लेकर ऐसी भावना ना रखें जिससे कि सांप्रदायिक सौहार्द पर किसी भी तरीके से कोई गलत असर हो। आप कह रहे हैं कि मुगल शासकों ने ये शाही शब्द दे दिया, आज़ाद हुए हिंदुस्तान को 7 दशक से ज़्यादा का वक्त हो गया, लेकिन अब जाकर ये
रियलाइज हुआ है कि शाही शब्द हटना चाहिए। उसको लेकर आने वाली बैठक में क्या बात होगी, क्या विचार विमर्श होता है, वो भी आगे इंडिया न्यूज़ के दर्शकों तक पहुंचाएंगे। बहरहाल आप सभी मेरे साथ में जुड़े डॉक्टर एच एस रावत जी, मुफ्ती शमून कासमी जी, जैद अनवर